अच्छा बहू। आंटी जी आप? हाँ हाँ, मम्मी नहीं है क्या? होंगी मम्मी, बाहर होंगी, आपको मिली नहीं क्या? अरे कहाँ मिली है, आई थी थोड़ा काम से, काम था मम्मी से। क्या काम था बताइए आंटी जी। अरे क्या बताऊँ, थोड़ा चीनी खत्म हो गई है घर में, तो बहू बैठी चाय बनाने को। मैंने सोचा कि अब दुकान कौन जाए, बाद में सामान मंगाया जाएगा, ले आऊँ चीनी। चीनी लेने आई थी। अच्छा तो बैठिए, आप आ रही होंगी, मम्मी जी कहीं गई होंगी तो ले लीजिएगा। ठीक है। अरे आंटी जी यहीं बैठ गई, अंदर चलिए ना, अंदर बैठ जाइए। अरे यहीं ठीक है, कहाँ अंदर बाहर, जहाँ देखो वहीं बैठने की जगह मिल जाती है। बढ़िया साफ सुथरा तो पड़ा है, बड़ा चिकू लाइट पड़ा है भाई। करते हैं सफाई आंटी जी, दिन रात लगे रहते हैं, हाथ खिंच गए हैं सफाई करते करते। तब भी पर नाम नहीं है, तब भी सुना देती हैं हमारी सासू माँ, अरे यहाँ गंदा पड़ा है, वहाँ गंदा पड़ा है, चार बातें सुनाती हैं। किस कैसी है, अब साफ तो पड़ा है, अब कितना साफ करवाएगी। ज़्यादा साफ सफाई भी अच्छी नहीं होती है, मीडियम साफ सफाई अच्छी होती है। कहते हैं जो कोई ज़्यादा साफ सफाई भी की तरफ दौड़ता है तो फिर सब सफाई हो जाता है। साफ हो जाए चाहे कुछ ना बचे, चाहे दीवाले तक ना बचे, लेकिन उनको सफाई पसंद है, सफाई करो। नहीं सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं, अब साफ तो है। अरे कुछ नहीं है साफ, अभी झाड़ू लगाऊंगी, पूरा धुलूंगी। हे भगवान, कहाँ बताइए, एक साफ सफाई ने भी जान ले रखी है। एक माता है हमारे घर में, उसको साफ सफाई से मतलब ही नहीं है, चाहे जितना कहो, जबान खिंच गई कहते कहते, उसका बस चले तो वहीं हगक धर ले। क्यों आंटी जी, आपकी बहू साफ सफाई नहीं करती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, करती तो है, लेकिन इतना नहीं, एक बार सुबह झाड़ू लगा लेती है बस, फिर मचा ले यहाँ की कटोरी वहाँ रख दे। क्या करे, वो भी थक जाती होंगी। थक तो जाती है, काम बहुत होता है घर में, लगता है जब खुद को करना पड़े ना तब पता चलता है। पूरे दिन पता है सबसे ज्यादा थकान तो उसमें होती है, खुटे में करने में। उन्हें कहा पानी दे दो, उन्हें कहा अरे मेरी दवा वहाँ रखी है उठा दो, उन्हें कहा ठीक है, अरे ऐसा काम कर दो, खाना दे दो, कपड़े उठा दो, मेरे कपड़े दो। ये बहुत सारे काम हो जाते हैं, थक जाती है। हमको भी लगता है कभी कभी देख के, हम तो साथ में लग जाते हैं कभी कभी कि अरे वो भी तो बच्चे ही है, क्या करें। अरे आंटी हमें तो समझ में नहीं आता, आप उनकी तारीफ कर रही हैं कि बुराई कभी कहती हैं कि बस चले तो वहीं अगले ये करे वो करे, तो समझ में नहीं आता। क्या करूं, जो समझ में आता है बोल देती हूँ। ये बात तो सही है, कभी कभी मेरे समझ में आता है कि वो भी तो थक जाती है, तो क्या करें, इंसान ही है, हम ही को कोई जोते रहे तो क्या करेंगे। हमारे ज़माने पे तो इतना होता नहीं था, उन्हें का सुबह की झाड़ू लगा लो, उन्हें का खुद गया सो गोबर से लीप पोत लो। अब भैया पक्के घर बनने लगे हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, तो उन्हें का बस हफ्ते में गोबर डाल के लीप लो, सुबह शाम झाड़ू मार दो, या झाड़ू पोछा का कोई ड्रामा नहीं होता था। और साल में एक बार दिवाली दशहरा में आए सो गोबर मिट्टी पानी कूड़ा लीपा पोती हो गई। अब भैया ये पक्के घर हैं, इनमें ले दे साफ सफाई ये वो ना, पहले ये भैया ये ड्रामा सोफा ड्रेसिंग टेबल कुछ नहीं, खटिया डारी बिछाई पड़ रहे, दसना बनाई साड़ी धोती के सो उठा के धो डारे, तो ज़्यादा काम नहीं होते थे, बनाया खवाया खाया, बच्चों को स्कूल भेजा, उठाई डलिया चले गए खेत खरियान, ये होता था। तो इतने वो नहीं होता था, अभी नाश्ता होता है धास्ता होता है भैया कितने प्रकार का, उनका 4 बार तो चूल्हा में घुसो, बहुत सारे काम होते हैं। तब फिर सोचिए आंटी जी, इंसान ही तो है, इंसान कितना काम करेगा, पहले और अब में अंतर नहीं है। एक पल के लिए कदम नहीं रुकते हैं, सोच लीजिए, इधर उधर इधर उधर। हम तो सुबह 4 बजे जगते हैं, पैर की ना खाल छूट जाती है, तरवे तरवा जाते हैं, इसके उसके काम करो, घर का काम करो, बच्चों का काम करो। ये पूछिए कि अब हालत जैसी होती है, जब बिस्तर पे जाते हैं ना 12-1 बज जाता है, पता नहीं चलता है, अगर बिना खाए लेट गए ना तो सुबह ही हो जाती है, खाने का भी टाइम नहीं मिलता। सही कह रही बहू बेटा, होता होगा, हम जानते हैं। रक्षा बहू क्या कर रही बेटा, लिया भगवान का प्रसाद बन गया है माँ, अभी तो हम झाड़ू ही लगा रहे थे, आंटी जी आ गई सो बैठ गए, बातें करने लगी। अरे मैंने तुझसे क्या बोला था जब मैं नहाने जा रही थी कि पूजा करना है, भगवान का भोग बना दे। अब मैं क्या भोग लगाऊं? अभी तक पूजा नहीं हो पाई क्या? अरे कहाँ सटल लो पूजा हो पाई है, जानती तो है 12 ब्याधे लगती हैं, पूरे दिन काम का चौंदन में फंसे रहो, टाइम से पूजा पाठ भी नहीं हो पाता है, क्या करूं। काहे के लिए जीजी, कौन सा बखर हाँकने जाती हो, जो टाइम से पूजा पाठ नहीं हो पाता। देखो तो मैं नहाई धोई चिकुलाइट घूम रही हूँ, पूजा कर आई, सब कुछ करी, नाश्ता कर आई, बहू ने बनाया था। चाय पीनी थी तो चाय के लिए चीनी नहीं थी, तो चीनी लेने आई थी। मैंने कहा दुकान तक जाऊंगी, दूर है दुकान, इतने में आपके घर से ले आऊंगी, तो चीनी लेने आई थी। जितनी देर से पंचायत मार रही है बैठ के यहाँ पे, 1 कुंटल चीनी ले आती जाके आड़त से, कब से गप्पे मार रही है हैं? पूजा कर रही थी, तेरी बातें ही सुन रही थी, बिना सर पैर की बातें करती है। बहुओं से ये बातें की जाती हैं, एक बहू की बुराई दूसरी बहू से कर रही है, तुझे तो तमीज भी नहीं है।
आई चीची भागो, हम कहाँ बुराई कर रहे थे? कैसी बात कर रही हो? हम तो तारीफ कर रहे थे अपनी बहू की। काहे? रक्षा बहू बता। हाँ आंटी जी, पहले तो आपने थोड़ी थोड़ी बुराई की थी, बोला था आपने अपने बहू के खिलाफ, फिर कह रही हो मेरी बहू बहुत अच्छी है। बता, ये गलत बात है कि नहीं है? तुझे बहुएं खिलाएं पिलाएं और तेरी सेवा पानी करें, तब भी ना, इसीलिए सासें बदनाम है। चाहे उनका थोड़ा सा छुपाएं, लेकिन छुपा जरूर देती हैं। अरे होगा दीदी, छोड़ो, वहाँ मिट्टी डालो इन सारी बातों पे। मुझे नहीं करनी बुराई। आपने एक बार बोला भी था कि बहुओं की बुराई मत किया कर, गलत बात है। अब बुढ़ापे में ना कड़े लोगी, जब वही सेवा पानी करेंगी वही सब करेंगी। भैया तो मैं तो कान पकड़ रही हूँ, अब नहीं बोलूँगी। चल, तू ना कभी नहीं सुधरेगी। कुत्ते की पूंछ है, जहाँ जितना उसको सीधा करो टेढ़ी हो ही जाती है। उन्हीं में से तू भी एक है। पता नहीं तेरी पूंछ क्यों सीधी है, तेरी भी टेढ़ी होनी चाहिए। अरे चीची लाओ, चीनी दे दो, मैं जाऊँ। चल बैठ, थोड़ी देर पूजा कर लूँ, फिर चीनी दूंगी तुझे। पता नहीं कितनी देर पूजा करेंगी आप। बस थोड़ी देर रुक जा, कर लूँ पूजा, भोग लगा दूँ, फिर देती हूँ चीनी तुझे। ठीक है। मम्मी जी मुझे बता दो कहाँ रखी चीनी, मैं दे दूंगी आंटी जी को। ज्यादा लपर लपर मत कर। भोग बनाने को कहा था तो उसमें नहीं छाती फटी है। चीनी दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, एक काम ढंग से नहीं होता है। पूरे दिन लपा 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 करती घूमती रहती है। चल अपने काम पे लग जा। ठीक है, पर भोग मंगवा रहे हैं हम बाहर से, पेड़ा मंगवा लेंगे, उसी का लगा देंगे, शाम को हम खुद बना लेंगे। हगई तू क्या बनाएगी? ये क्या है? अभी हमसे कह रही थी कि बहुएं फलाना ढिमकाना, ये तो खुद ही तारका सुर बनी है। देखो तो कैसे बात कर रही है, ना नाक का पता ना मुंह का है। कैसी है, त्रिकोण बनाए अपने मुंह का, हमें समझा रही है। हे भगवान, तेरी भी महिमा परम्पार है प्रभु। कहाँ है तू ईश्वर, एक बार तो दर्शन दे, उद्धार हो जाऊं। किसी का कुछ कहने लायक नहीं है।